हेलो साथियों, प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग का टॉपिक है और रीजनिंग का टॉपिक ये वैसे तो इससे आप टॉपिक कोई भी पढ़ सकता है इसको, लेकिन यहाँ पे जो ये टॉपिक मैं चर्चा कर रहा हूँ खास तौर से यूपी सुपर टेट के लिए कर रहा हूँ। सुपर टेट के लिए ये है और सुपर टेट में रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर आता है तो पहले मैं उन चैप्टरों को डिस्कशन करता हूं, फिर इन्हीं चैप्टरों में से किसी एक चैप्टर का भी मैं आज डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए जो यूपी जो है हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट में कौन कौन सा जो है टॉपिक आता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कैलेंडर है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज है, उसके बाद पजल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बॉडमॉस। ठीक है, उसके बाद डाइस है, वेन डाइग्राम है, डायरेक्शन है, लेटर सीरीज और आपका क्या है डीआई ग्राफ है। तो आपका जो है सुपर टेट का ये आपका इतना सिलेबस है। आपको यूपी सुपर टेट के लिए इतने चैप्टर रीजनिंग के पढ़ने होते हैं। और अभी चर्चा करूं तो अभी जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है सी टेट का, उसमें भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। क्या कि एक पंक्ति में किसी का स्थान, किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से भी 19वां है और दाएं से भी 19वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये ऐसा एक प्रश्न आया था जो कि रैंकिंग से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसका आंसर जो था वो था 37। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं सुपर टेट के लिए। तो आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वहाँ ये हम जो पहला चैप्टर यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर जो है 9 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पासा की। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पासा क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे और हम पासा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिलेबस का, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ये सेशन साथियों शुरू होगा कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर सुपर टेट। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग फॉर सुपर टेट। तो कंप्लीट रीजनिंग फॉर सुपर टेट के लिए जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा जो है डाइस। ठीक है, पासा। पासा पासा पे हम डिस्कशन करेंगे और पासे के बारे में हम जानेंगे कि पासे में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर मैं साथी पासे की बात करूं तो पासे सबसे पहले हम जानेंगे कि पासा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले पासा होता क्या है, तो पासा घन का ही एक रूप है। और आपको ध्यान हो तो ध्यान क्या आपको पता ही है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप पासा के बारे में ना जानते हो। यानी जो लूडो है हमारा ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, अब तो लूडो भी हाईटेक हो गया है तो मोबाइल में ही लूडो खेल लेते हैं, लेकिन वो जो लूडो में हम जिसको गोट्टी कहते हैं, ठीक है, वही हमारा होता है पासा। ठीक है, वही हमारा पासा होता है जो किस रूप में होता है, एक घनाकार आकार का होता है, घन आकार का। ठीक है, क्यूब जिसको कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये है हमारा पासा। तो ये है हमारा क्यूब पासा। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है कि ये जो हमारा पासा है हमेशा जो हमें इसका फेस दिखाई देता है केवल 3 फेस ही हमें इसको देख सकते हैं, 3 फेस। तो अगर सिर्फ अभी इस पासे की हम बात करें कि इस पासे की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो पासा किसको कहते हैं, पासे में क्या होता है। तो इस पासे की बात करें मेरे दोस्त, इस पासे में कुल कितने फेस होते हैं,
फेस का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये देखिए मेरे पास एक मार्कर का डिब्बा है, ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला फेस, ये हो गया हमारा दूसरा फेस, ये हो गया हमारा तीसरा फेस, ये हो गया हमारा चौथा फेस, और एक फेस हमारा ये रहा इस साइड से, और एक ये रहा हमारा इस साइड से। तो यानी अगर हम बात करें पासे की, तो पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पासे में कुल 6 सरफेस होते हैं। एक बात ये हो गई, ठीक है। और इसमें जो ये जो 6 फेस होते हैं, इस 6 फेस में मेरे दोस्त हमेशा हमको क्या होते हैं कि 3 फेस हमेशा क्या होते हैं, 3 फेस हमेशा हिडन होते हैं। 3 फेस हमारा हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, और 3 फेस जो होता है हमारा विजिबल होता है। ठीक है, 3 फेस हमारा विजिबल होता है, यानी 3 फेस को हम देख पाते हैं, और 3 फेस को हम नहीं देख पाते हैं। तो वैसे मैं बात करूं इसके कार्नर वगैरह, तो चूंकि हम क्यूब नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ पासे से मतलब है। तो मैं कहूं दोस्त कि अगर हमारे पास पासा है, आप देख भी सकते हैं कि जैसे ये हथेली पे मैंने इस बॉक्स को रखा, ये ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूं तो आपको बहुत दिख जाएगा। तो एक इस साइड का फेस दिख जाएगा, ये जहां पे मैंने अंगुली रखा है, एक आपको सामने का फेस दिख जाएगा, और एक आपको ऊपर का फेस दिख जाएगा। तो आपको हमेशा 3 फेस दिखेगा। नीचे वाले फेस को हम नहीं देख सकते, ये एक साइड का हमको नहीं दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति इस साइड से देख रहा है तो उसको ये और ये ऊपर का दिख सकता है। अगर कोई इधर से देख रहा है तो उसको ये और ये ऊपर का दिखेगा। और जैसे हम अपनी बात करें तो हमको देखिए यहाँ पे ये फेस दिख रहा है, इधर से ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो हमें इसमें हमेशा 3 फेस होते हैं जो विजिबल होते हैं, और 3 फेस जो होते हैं वो हिडन होते हैं, और कुल इसमें 6 फेस होते हैं। अब इन 6 फेसों में मेरे दोस्त अगर हम इसको थोड़ा ओपन कर लें, ठीक है, तो ये हमारे जो है 6 फेस हैं। इसको हमने थोड़ा सा ओपन कर लिया, तो ये जब हमने इसको ओपन किए तो इसमें 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब इसको डाइस को पढ़ते हैं तो इसमें 3 तरीके से प्रश्न बनता है। एक जो 3 तरीके के प्रश्न का मतलब है, जो इसमें मार्किंग की जाती है 3-4 तरीके से कर दी जाती है। पहले तो आपका जैसे नंबर लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से। दूसरा, इसी में कभी कभी क्या यूज किए, जैसे पॉइंट यूज किए जाते हैं, एक के लिए 1 पॉइंट। ये जो लूडो की गुट्टी होती है कुछ इसी तरीके से होती है कि नहीं। जो हमारी लूडो की गुट्टी होती है उसमें इस तरीके से पॉइंट बने होते हैं। और कभी कभी हमें कलर दे दिया जाता है, कलर के नेम लिखे होते हैं, या कभी कभी मैथमेटिकल सिंबल दे दिए जाते हैं, जैसे @ अल्फा बीटा गामा हैशटैग, ठीक है, और ये स्टार। इस तरीके से सिंबल का यूज करके पासे में हमसे पूछा जाता है। तो हम इस पे एक एक डिस्कशन करेंगे। और देखिए भाई, आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत होके बहुत आराम से इसको समझिए। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आज के बाद अगर आपने एक बार मेरे पूरे वीडियो को देख लिया, मैं इसको 3 से 4 वीडियो में शूट करूंगा, आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा पासा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पासा पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब जो हम पासा पढ़ने वाले हैं, तो ये अब पासे में हम कुल कितने टाइप पढ़ते हैं, कितने केस पढ़ते हैं, वो मैं चर्चा करूंगा, ठीक है।
अगर मैं पासे की बात करूं मेरे दोस्त, तो पासे में देखिए कितने केस बनते हैं। पासे में लगभग जो प्रश्न बनते हैं वो 5 तरीके के केस से प्रश्न बनते हैं। पहला केस पे जो प्रश्न बनता है जब आपको केवल एक सिंगल डाइस दे दिया जाए। पहला जो केस बनता है वो कैसा बनता है कि आपको जो केस फर्स्ट बनता है मेरे दोस्त, केस फर्स्ट बनता है वो किसका बनता है, केवल जब आपको क्या दे दिया जाए, सिंगल डाइस दे दी जाए, सिंगल डाइस। जब आपको केवल सिंगल डाइस दे दी जाए और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद जो केस सेकंड बनता है कि जब आपको डबल डाइस दे दिया जाए। कैसे? केस सेकंड, जब मेरे दोस्त आपको क्या दे दिया जाए, डबल डाइस। जब आपको डबल डाइस दे दिया जाए। और मेरे दोस्त जब डबल डाइस में प्रश्न बनता है तो डबल डाइस से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जब मैं डबल डाइस पढ़ाऊंगा तो आपको 3 कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, ABC करके। ठीक है, जब डबल डाइस आप पढ़ेंगे तो डबल डाइस में 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम केस थर्ड पढ़ते हैं। केस थर्ड, जब क्या हो जाए, मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2, मोर देन 2। जब 2 से अधिक डाइस आपको दे दिया जाए, जब 2 से अधिक डाइस आपको दे दिया जाए तब प्रश्न किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। केस जो हमारा चौथा बनता है, केस 4, वो कहां से बनता है मेरे दोस्त, ओपन डाइस से। ओपन डाइस से प्रश्न बनता है कि जब डाइस को ओपन कर दिया जाए तो कौन सा नंबर कहां पे होगा, या ओपन डाइस में आपको नंबरिंग लिखी होगी और आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस ब्लैंक पे कौन सा नंबर फिल होगा। ठीक है, ओपन डाइस। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा केस 5 बनेगा, केस 5 मेरे दोस्त, वो क्या होगा कि आपको कोई भी फिगर नहीं दिया जाएगा। वो कैसा होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। कैसा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा यहां पे डाइस पे देखिए, पहला सिंगल, केस सेकंड डबल डाइस, केस थर्ड जब 2 से अधिक डाइस हो तब प्रश्न कैसे बनेंगे, जब डाइस ओपन हो जाए तब प्रश्न कैसे बनेंगे, और केस 5वां जब आपको क्वेश्चन क्या कैसे दे दिया जाए, आपको लैंग्वेज बेस्ड में दे दिया जाए क्वेश्चन, तब हम उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो। अब मैं देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको एक भी डाउट यहां से होने नहीं वाला है, एक भी डाउट। मैंने कहा मेरे दोस्त, ये जो हमारा डाइस होता है, डाइस में कुल 6 फेस होते हैं। 6 फेस में हमारा 3 फेस विजिबल होता है, 3 फेस विजिबल नहीं होता है। को जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें कितने केस से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उसकी चर्चा की। मैंने पहली चर्चा आपसे की कि इसमें जब आपको केवल एक डाइस दे देगा और वहां से प्रश्न पूछेगा, जब आपको केवल सिंगल डाइस दे देगा, और उसके बाद जब प्रश्न बनेगा डबल डाइस से, आपको 2 डाइस दे दिया जाएगा और फिर वहां से प्रश्न बनेगा, और जब 2 डाइस देगा तो 2 डाइस से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद और 3 प्रकार से कैसे, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। जो हमारा ए बनेगा, यदि हम यहां से कह दें कि जैसे हमने 2 डाइस दिए, देखिए यहां पे जो हमने डाइस बनाया है, यहां पे क्या है, नो फेस कॉमन। कोई भी फेस जो हमें 3 यहां पे दिख रहा है, 3 यहां पे दिख रहा है, और कोई फेस इसमें कॉमन नहीं है। और तो हमारा यहां क्या पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या 1 फेस कॉमन। जब 1 फेस क्या होगा, कॉमन होगा। और दूसरा हमारा क्या, जब डबल फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन।
और तीसरा हमारा होगा क्या मेरे दोस्त, नो फेस कॉमन। तो ये 3 प्रश्न इसमें बनते हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। उसके बाद मैंने कहा कि आपको मोर देन 2 से अधिक डाइस दे दिए जाएंगे तब प्रश्न बनेगा। ओपन डाइस से बनेगा और आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपका शुरू करूंगा। सबसे पहले देखिए, अब यहां पे जरूर मैंने सिंगल डाइस लिया है, आप डबल डाइस पढ़ लेंगे, सिंगल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अभी जो शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा क्या, डबल डाइस। ठीक है, जब क्या हो आपको डबल डाइस दे दिया जाए तब आप प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डबल डाइस से प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्त, मैंने क्या कहा कि जब हम यहाँ पे पासे में डबल डाइस की बात कर रहे हैं, डबल डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल डाइस। तो डबल डाइस में मेरे दोस्त, डबल डाइस में हमने कहा कि प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं। पहला मैंने कहा ये 1 फेस कॉमन, 1 फेस कॉमन। और जब 1 फेस कॉमन होगा यानी आपको डाइस तो देखिए यहां पे 2 दिया है, देखिए 4 3 5 3 1 2। तो यहां पे देखिए केवल एक फेस कॉमन है क्या, 3 3। ये आपका हो गया 1 फेस कॉमन, या इसी को सिंगल फेस कॉमन कह सकते हैं। दूसरा मैंने क्या है, डबल यानी 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। जब 2 फेस कॉमन होंगे तो देखिए डाइस तो आपको ऐसे ये 2 दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए यहां पे क्या है, देखिए 2 1 2 3 2 3, 2 फेस कॉमन हो गए यहां पे। और तीसरा मैंने कहा नो फेस कॉमन, कोई भी फेस आपको क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, कोई भी एक भी फेस कॉमन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, एक भी फेस देखिए यहां पे आपको 3 फेस दिख रहे हैं और 3 फेस में यहां पे एक भी फेस कॉमन नहीं है। तो ये आपका 1 फेस कॉमन हो गया, ये हो गया 2 फेस कॉमन और ये आपका हो गया नो फेस कॉमन। अब जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 1 फेस कॉमन पे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, 1 फेस कॉमन। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, डबल डाइस की। और डबल डाइस में मेरे दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं जब क्या हो, 1 फेस कॉमन हो। ठीक है, डबल डाइस। और डबल डाइस में हम पढ़ रहे हैं अपना पार्ट ए, क्या, 1 फेस कॉमन। जब क्या हो, जब आपको 2 डाइस दे दिए जाए और उन दोनों डाइसों का क्या हो, केवल एक फेस कॉमन हो। ठीक है, केवल एक फेस कॉमन हो तो प्रश्न कैसे बनते हैं, जब केवल एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनके क्या हो, केवल एक फेस कॉमन हो। ठीक है, चलिए तो जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन हम यहां पे एक लिखते हैं, जहां से हम प्रश्न लिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि दिए गए डाइस में 3 के
विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो अभी मैं डाइस दे देता हूं। यह है आपकी डाइस। ठीक है, ये हमने डाइस दे दिया और हमने कहा 3 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हम पहले अपने इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो हम कैसे सॉल्व करें, हम इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को डाइस को देखे हो तो इन दोनों में एक फेस कॉमन है 6। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 6 कॉमन है। और 6 वाली पे रख के 6 से हम ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है मेरे दोस्त? क्लॉकवाइज। यहां पे हमने रखा और हम रख के ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए। तो हमें क्या मिला? 6, 2, 3। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6 पे आएंगे और 6 से फिर हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 6 पे फिर हम क्लॉकवाइज आए तो 6, 1, 5। तो देखिए 6 यहाँ पे कॉमन है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाता 6 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है, तो यहाँ से हम 6 हटा के, यानी 6 को यहाँ से कट करते और यहाँ क्या लिखते? 4। यानी अगर प्रश्न में पूछा जाता कि 4 का विपरीत क्या होगा, या पूछ लिया जाता 6 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि 6 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 6 होगा। 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2 होगा। 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3 होगा। तो यहाँ पे प्रश्न था, तो यहाँ प्रश्न क्या था कि डाइस में 3 का विपरीत क्या है? यहाँ दिए गए डाइस में 3 का विपरीत क्या है? 5। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान है कि क्या कहें। आप बस ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, एक प्रश्न फिर मैं लिख रहा हूं। देखिए विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर ये मेरी डाइस है तो ये यहाँ पे अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है तो इसके जस्ट पीछे जो आपको दिख ही नहीं रहा, इसके विपरीत, ऊपर के नीचे विपरीत, इधर के ये विपरीत। ठीक है, तो ये होता है विपरीत। तो विपरीत पूछा जाता है डबल डाइस में। अब देखिए जहाँ पे, जैसे मैं फिर एक प्रश्न लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन है, मैंने एक डाइस बनाई है, मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डाइस बना दी, और ये एक डाइस ये रहा। ठीक है, हमने 2 डाइस बना दी। हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 3, 4, और फिर हमने दूसरे में लिख दिया 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब हम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत अंक क्या होगा? बहुत ही आसान। अब क्या करना है, आपको देखना है कि कौन, देखिए यहाँ पे 4 क्या है? 4 दोनों में कॉमन है, तो हम 4 से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 4, 1, 3। दूसरी वाली डाइस में देखेंगे, ये हमारी फर्स्ट डाइस हो गई, ये हमारी सेकंड डाइस हो गई। अगर सेकंड डाइस में देखें तो क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब देखिए दोनों में 4। अब नंबर तो हमारे कितने होते हैं? 1 से 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए कौन सा नंबर है जो इन 6 में नहीं है? तो देखिए आपका 2 जो है नहीं है, तो इसमें क्या है? 2,
यानी आपका 4 की जगह 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। यहाँ आपका क्या होगा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर प्रश्न में यही पूछ लेता कि 2 का विपरीत क्या होगा तो आपका 4 होगा, 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं एक प्रश्न और लेता हूं, वैसे आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये समझ गए होंगे। कभी कभी इसमें प्रश्न थोड़ा दूसरे लेवल से पूछ लेता है कि ऊपरी सतह में दिए गए अंक का विपरीत क्या होगा। पहले आपको 2 पासा दे देगा, 2 पासे में आपको फर्स्ट पासा और 2 पासा दिया होगा और कह देगा कि सेकंड पासे के ऊपरी सतह पे लिखे गए अंक का विपरीत अंक क्या होगा। मतलब वही प्रश्न है, बस लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसकी एक खास बात होती है मेरे दोस्त कि 2 विपरीत सतहें कभी भी, 2 विपरीत सतहें यानी 2 विपरीत सतहों पे लिखे गए जो अंक होते हैं वो कभी भी डाइस में अगल बगल के सतह पे नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे 3 का विपरीत, जैसे यहाँ पे 4 का विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत कभी 1 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो विपरीत सतहों पे जो दिए गए अंक होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, अगल बगल यानी जुड़े हुए फेस से नहीं हो सकते, वो हमेशा अपोजिट होते हैं। तो ये सिंगल डाइस का, ये डबल डाइस का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके का और एक प्रश्न आपसे पूछूं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि प्रश्न कई तरीके से बनता है। अब देखिए प्रश्न कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने ये लिख दिया, ये बहुत आसान हो जाता है, ये और भी आसान हो जाता है। ये देखिए मैंने अब यहाँ पे 2 डाइस बना दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC और यहाँ पे मैंने लिख दिया CDE। अब मैंने यहाँ से आपसे पूछ लिया कि बताइए कि E का विपरीत, E का विपरीत क्या होगा। ठीक है, पहला। फिर दूसरा मैंने कहा A का विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न, E का विपरीत और 1, तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए C कॉमन है दोनों में, यहाँ पे दोनों में C कॉमन है। हम C से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लॉकवाइज। जब हम यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं, जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मिलेगा C पहले डाइस से, फर्स्ट डाइस से CAB, दूसरे डाइस से क्या मिलेगा CDE। तो यहाँ पे देखिए CAB और यहाँ मिला CDE। देखिए अब अगर हम ABCD में जाएंगे तो A से लेके अगर 6 ले तो F तक जाएगा, तो यहाँ पे C की जगह क्या आएगा, आ जाएगा F। यानी C का विपरीत क्या होगा, F होगा। A का विपरीत क्या होगा, D, और E का विपरीत B। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा था A का विपरीत क्या होगा, तो A का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, B होगा आंसर। और बात मैंने की थी A का विपरीत क्या होगा, तो A का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, D होगा। और यहीं पे अगर मैं कह देता F का विपरीत क्या होगा, जबकि इस प्रश्न में कहीं F दिख ही नहीं रहा, और प्रश्न आ जाता कि F का विपरीत क्या होगा। ये सबसे आसान प्रश्न है, जो नहीं दिख रहा उसका जवाब देना सबसे आसान है। क्यों, F का विपरीत वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। जो नहीं दिख रहा वो सबसे आसान, F का विपरीत जो दोनों में कॉमन। एक प्रश्न ले लेता हूं इस पे। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने प्रश्न यहाँ बनाया
यहाँ आपकी मैंने 2 डाइस दे दी, ठीक है। मैंने ये आप यहाँ पे मैंने 2 डाइस ले ली है। यहाँ पे लिख दिया मैंने PQR, यहाँ पे मैंने लिख दिया RST। अब मैंने यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन में लिखा कि U का विपरीत क्या होगा। किसका विपरीत मैंने पूछा है, U का विपरीत। मेरे दोस्त मुझे पता है इसमें देखिए Q से शुरू हुआ है तो हमारे 6 अल्फ़ाबेट होंगे यहाँ पे, क्या P से, तो P Q R S T और U 6 होंगे, ये 6 फिल होंगे। तो मैंने कहा U का विपरीत क्या होगा, तो इसमें कहीं U दिख रहा है नहीं, तो U का विपरीत जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। U का विपरीत क्या हो गया, U का विपरीत आपका हो गया R। सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। अगर हम इसको सॉल्व भी करते तो देखिए कैसे करते, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो R देखिए R से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा R P Q, और इसमें घूमेंगे तो R S T। तो जो नहीं है वही लेते हैं, तो R की जगह यहाँ क्या हो जाएगा U, तो यानी R का विपरीत क्या हो गया U। तो ये था हमारा डबल फेस का, मैंने अभी सिर्फ आपको 1 फेस कॉमन बताया है। 2 फेस कॉमन इससे भी इजी हो जाता है, ठीक है, 2 फेस। तो कल अभी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों करेंगे, क्योंकि ये शुरुआती था तो पहला लेक्चर में आपको बहुत आराम से समझाना होता है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा हल्का और स्पीड बढ़ाएंगे, और ज़्यादा नहीं, ये कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे आपको अच्छे से डाइस अगर पढ़ना है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको जितनी बातें आज मैंने आपको डाइस से संबंधित बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर साथियों आपको लग रहा है कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिल रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, आपको आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं प्रीमियर क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।